हे गाइस, हम हैं न्यूली मैरिड कपल और आज जो है हम बैंगन और मिर्ची का जो प्लांट है वो अलग अलग पॉट्स में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं जो हमने सीडलिंग से तैयार किया है। और हम इसे काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए हैं। तो ऑर्गेनिकली पौधों को कैसे उगाते हैं और कैसे हम लोग सीडलिंग से पौधे तैयार कर सकते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक सीरीज हम लाने वाले हैं, तो उसमें सीख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं अब हम मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरा बना ले और उसमें 20% तक आप गोबर मिक्स कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे जगह तो 20% से ज़्यादा 50% भी करते हैं, लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गोबर नहीं होती है, तो आप 20% तक गोबर को मिक्स कर सकते हैं। अब हम इस मिट्टी को गोबर मिक्स करके थोड़ा सा मिला लेते हैं और इसे धीरे धीरे पॉट में भरना चालू करते हैं। तो अब हमारे पास बहुत सारे पॉट हैं और हम इसमें मिर्ची और बैगन के पौधे लगाएंगे। तो मिर्ची बैगन के पौधे को सीडलिंग से हमने तैयार किया है, जिसमें पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं और उसको ज़्यादा बड़ा होने के लिए इसमें हम एक एक करके डालेंगे। तो आप देखते रहिए कि हम किस तरह से मिट्टी भरते हैं, कैसे हम पौधे को इसमें डालते हैं और पौधे इसमें बड़े हो जाएंगे, तब हम उसे अलग जगह पे मिट्टी में ट्रांसप्लांट करेंगे। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा मिर्ची का पौधा। अब हम इसे निकाल करके धीरे धीरे ट्रांसप्लांट करेंगे। और एक मिर्ची का जड़ छोटा होता है, इसीलिए एक अगर आपके पास थोड़ा सा मीडियम साइज़ का पॉट है तो उसमें 3 से 4 मिर्ची आप डाल सकते हैं। तो देखिए हम 3 से 4 मिर्ची इसमें डालेंगे। और इसमें ज़्यादा समय के लिए नहीं, बस थोड़ा सा और बड़ा होने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसे अलग जगह पे ट्रांसप्लांट कर मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर देंगे, जिससे इसे खुला स्पेस मिले और ये ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर सके। ये हमारा पॉट मीडियम साइज़ का है, इसीलिए हम इसमें 4 मिर्ची के पौधे लगाएंगे। दोस्तों, मिर्ची के पौधों को सीडलिंग से तैयार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसमें बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप लोग मिर्ची के पौधों को ध्यान से उगाएं। चलिए, ये पॉट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैगन के पौधों को निकालना चालू करते हैं। अब हम लोग एक पॉट में 1 या 2 बैगन के पौधे लगाएंगे। तो देख सकते हैं ये बैगन का पौधा कितना अच्छा है, और इसे और ज़्यादा हेल्दियर होने के लिए हम लोग अलग पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे। और इसमें 3 से 4 बैगन के पौधे हैं। अब हम ये देख सकते हैं एक बैगन का पौधा इसमें डालेंगे, फिर दूसरे पॉट में भी बैगन का पौधा हम डालेंगे। अब ये हमारा दूसरा पॉट रेडी हो चुका है। अब इसमें हम बैगन का पौधा डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से बैगन के पौधों को, आपके पास कितना बड़ा पॉट है उसके हिसाब से बैगन के पौधों को ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। वैसे एक तरह से समझ जाइए कि जब हम मार्केट जाते हैं तो पौधे जो लाते हैं, तो उतना बड़ा पौधा अभी नहीं हुआ है। हमें कुछ दिन, यानी समझ जाइए लगभग 15 से 20 दिनों के लिए इसमें डालना पड़ेगा। फिर जब और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, पौधा और ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम इसे अलग जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर हम इसे अभी थोड़ा सा छोटा है अभी ट्रांसप्लांट करेंगे, तो फिर इसमें कीड़ों के अटैक का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और कीड़े जब आपके छोटे पौधे में अटैक करेगा तो उसके बचने का चांस बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम इसे अलग अलग पॉट में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ताकि कुछ और बड़ा हो जाए, उसके बाद हम लोग इसे बाहर ट्रांसप्लांट कर देंगे। दोस्तों, जब आप सीडलिंग से तैयार करते हैं तो एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स आप डालते हैं। तो उसके बाद जब आपको अलग पॉट में ट्रांसप्लांट करने के लिए बैगन के पौधों को निकाले, तो ज़रा ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2 बैगन के पौधे 3 बैगन के पौधों का जड़ एक साथ होता है, और जिसमें वो आपस में ज्वाइंट हो जाता है। तो उसे ध्यान से छुड़ाए, नहीं तो बैगन का पौधा सूख भी सकता है आपका। देख सकते हैं ये हमारा सबसे हेल्दी बैगन का पौधा है।
और ये समझ जाइए तो अभी सबसे बड़ा बैगन का पौधा यही है और बाकी सब काफ़ी छोटा-छोटा है। तो जब सबसे बड़ा इतना छोटा है तो आप सोच सकते हैं कि बाहर इसे डालने पे किस तरह से कीड़ों का अटैक होगा। ये बैगन का पॉट भी हमारा, इसमें भी बहुत सारे बैगन थे और देख सकते हैं इसमें सारे बैगन हेल्दी हेल्दी बैगन्स हैं, बैगन के पेड़ हैं। और इसमें जो कुछ ऐसे बैगन भी होंगे जिसके जड़ जॉइंट होंगे तो हमें उसे एक ही साथ एक ही पॉट में ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि किसी बैगन के पौधों का जड़ जॉइंट होता है या नहीं। ये तो फ़िलहाल सही है और इसे देख सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा बैगन का पौधा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसे थोड़ा और बड़ा होने के लिए एक ही पॉट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इसमें आप गोबर 20% आप मिक्स किए हैं और इसमें जो मिट्टी हमारा जिस पॉट से निकाले हैं बैगन के पौधों को, तो उसमें कुछ मिट्टी था, उसमें ज़्यादा गोबर की मात्रा थी, तो हम उसे ऊपर से डाल दे रहे हैं। उस मिट्टी का हम और कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फ़िलहाल इसी में डाल दे रहे हैं। और हमारा पहले वाला मिट्टी देख सकते हैं कितना ज़्यादा उसमें गोबर का कलर आ रहा है। मिट्टी ही और ज़्यादा उपजाऊ उससे हो चुका है। गोबर मिक्स करने से एनपीके मिलते रहता है, जिससे आपकी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। अब देखते हैं, अब हमारा अगला पौधा तैयार होने को रेडी है। अब ये देखिए बैगन का पौधा अब हम निकाल रहे हैं। इसको धीरे धीरे काफ़ी सावधानी से निकालनी पड़ती है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जड़ थोड़ा सा गहरा डालना है। जितना बड़ा जड़ है उतना आपको कम इसको स्पेस देना पड़ेगा।